दोस्तों, एक लड़का पढ़ाई करने के लिए अपने घर से वो लखनऊ के लिए चला जाता है, जिसकी उम्र की अगर बात करें तो उसकी उम्र ज्यादा नहीं हो रही थी। 21 साल के आसपास उसकी उम्र हो रही थी। वहां जा करके वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए वहां पर वो एक रूम की तलाश करता है। वो एडमिशन कॉलेज में ले चुका था और जब वो रूम की तलाश करता है तो अब उसका एक साथी होता है। उसे एक जो महिला होती है उसका एक रूम खाली होता है। वहां जाकर वो उस साथी उस महिला से उसे मिलवा देता है। वहां वो रूम लेता है, उस महिला से बातचीत करता है तो महिला कहती है कि रुपए लगभग 3,000 रुपए मिलेंगे और लगेंगे और तुम्हें रूम मिल जाएगा, चाहे तुम एक रहो या दो लोग रहो। वो लड़का सोचता है कि अगर दो लड़के रहेंगे तो खर्चा जो है वो कुछ कम आ जाएगा, चलो अभी मैं अकेले लिए लेता हूँ। तो वो लड़का जो है वो रूम ले लेता है और रूम लेने के बाद वो पढ़ाई करता है और फिर वहीं पर वो रहने लगता है। दोस्तों, जहां वो लड़का रह रहा था उस महिला की एक बेटी होती है और उसकी खुद माँ भी होती है जो कि काफी जवान थी, और पति जो था वो बाहर में जॉब किया करता था। दोस्तों, समय जो है वो ऐसे ही चल रहे थे। अब वो समय के साथ साथ वो फिर वो महिला और वो लड़की जो उस लड़के के साथ जो की रहती है, आप कभी सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो लड़की और वो महिला दोनों ही उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं और फिर इसका जो अंत होता है, लड़के ने अंत में जो कुछ उन दोनों के साथ किया वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि ये आजकल ज्यादा हो रहा है। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जिस कहानी को मैं आज सुनाने जा रही हूँ ये कहानी लखनऊ की है। लखनऊ में लड़का जो है वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए पहुंचता है। ये लड़का जो है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है फिरोजाबाद, वहीं का रहने वाला होता है और ये गांव देहात का रहने वाला लड़का होता है। वो बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। अच्छे नंबरों से उसने यहाँ पर हाई स्कूल की परीक्षा भी पास की थी और बहुत ही अच्छा हाइट में भी था। वो दिखने में भी काफी हैंडसम था। वो अपने सपने पूरे करना चाहता था, वो डॉक्टर बनना चाहता था और उसी के लिए वो वहां पर चला जाता था। वो जाकर के वहां पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है और पढ़ाई करने लगता है, लेकिन रूम वो बाहर ले लेता है। रूम लेकर के वहीं पर कहीं रूम लेकर वहीं पर रहने लगता है और वो उस महिला के पास ही अब कुछ दिन से रहने लगता है। लेकिन अब जब जो कुछ इस कहानी में अंत में वो काफी अजीबोगरीब है। जो लड़का अपने गांव पर जाता था, जो उसके पिता थे वो गांव पर खेती बाड़ी करते थे। पिता उसे समझाते हैं कि बेटा बाहर जा रहे हो तो ठीक से रहना, क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हारी बहनें भी है, एक की शादी हो गई और अभी एक शादी के लायक भी हो गई है। तो तुम इन सब बातों का ध्यान रखना। अगर तुम्हें कभी पैसों की जरूरत पड़े या किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास फोन करना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता रहूंगा। पढ़ाई बस तुम पूरी मेहनत और लगन से करना। अगर कोई परेशानी हो तो भी बताना, लेकिन कहीं भटक मत जाना। पिता ये कह करके उसे घर से विदा करता है और जब वो वहां से ट्रेन पकड़ के लखनऊ पहुंच जाता है, लखनऊ जा करके वो वहां कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और फिर वो रूम लेता है। एक महिला होती है उस रूम की, उस घर की मालकिन होती है। महिला का नाम सुनीता होता है। वो जो दोस्त होता है वो ही रूम के लिए सुनीता के घर पर पहुंचाया था इस लड़के को। तो कुछ बात होने के बाद वो महिला जो है वो लड़के से पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया हूँ और इसीलिए रूम चाहिए। तो वो महिला उसे बताती है कि 3,000 रुपए लगेंगे तभी मैं तुम्हें रूम दूंगी और वो भी ऊपर वाला रूम मिलेगा जिसका 3,000 रुपए तुम्हें हर महीने देना होगा और फिर कुछ एडवांस देना होगा। लड़का जो है वो राजी हो जाता है और राजी होने के बाद जो भी प्रोसेस होता है वो सारी चीज करता है। उसके बाद वो अपनी बिस्तर चारपाई वगैरह सब कुछ जो है वो रूम में लगा देता है। रहने के बाद दोस्तों वो रोजाना पढ़ाई के लिए जाता था और पढ़ाई करने के बाद आता था। एक दिन जो वो महिला होती है सुनीता, जिसकी उम्र लगभग अभी 42 वर्ष की हो गई थी, वो शाम के 6-7 बजे वो सब्जी काट रहा होता है। लड़का जो खाना पीना बना रहा होता है, तभी वो महिला उसके पास पहुंच जाती है। वो महिला जिसकी उम्र 42 साल होती है वो उसके पास पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद उससे वो कुछ ऐसे ही हंसी मजाक करती है। फिर उसका एड्रेस पूछती है, घर पर कौन कौन है, सब कुछ वो पूछने लगती है। लड़का जो है वो बताता है कि मेरे माता पिता है, एक बहन की शादी हो गई है और एक बहन है और मैं फिलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ, यही सब करके मैं डॉक्टर बनना चाहता है। महिला जब उस लड़के को देखती है तो महिला उसे एक टक लगाए देखे ही जा रही थी। दोस्तों, थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो महिला चली जाती है और जब ये महिला चली जाती है और वो अपने रूम में जाती है तो वो लड़के की तस्वीर परछाई जो थी वो उसकी आंखों से हट ही नहीं रही थी। तभी वो महिला फिर दूसरे दिन उसके कमरे में पहुंच जाती है। उसी समय पर पहुंचने के बाद दोनों बातचीत करते हैं। जब इधर उधर की बातें करते हैं तो जो महिला होती है 1-2 महीना तक तो वो बस ऐसे ही रोज आना जाना शुरू करती है। फिर वो उससे घुल मिल जाती है, वो उसे कुछ इधर उधर की बातें भी करने लगती है और फिर उससे बात करने के बाद वो लड़के को अब उकसाना शुरू कर देती है, उसे हंसी मजाक करने लगती है। यहाँ तक होता है कि एक दिन लड़का जो है वो अपनी उस लड़के से अपनी बात कह देती है। लड़के का नाम जो था वो अनिरुद्ध होता है। तो वो लड़के से कहती है कि अनिरुद्ध तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तभी अनिरुद्ध उसके तरफ देखता है कि ये तो मेरी माँ के बराबर है और ये ऐसी बातें कैसे कह रही है।
तभी वो कहता है कि आप ये क्या कर रही है आंटी? तो कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पति जो है वो बाहर नेपाल में जाकर के बिजनेस कर रहे थे, वो नेपाल में रहते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने में ही आते हैं और इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तुमसे प्यार करने लगी और तुम्हारे साथ मैं समय गुजारना चाहती हूँ। दोस्तों ये बात जब होती है तो लड़का उसे देख करके, क्योंकि वो भी जो महिला थी ये भी तो 42 साल की थी, लेकिन लगती 32 साल की थी। इसी के सिलसिला में नतीजा ये हो जाता है कि वो महिला और एक लड़का जो है वो नजदीक आ जाते हैं और फिर एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब महिला को जब भी मौका मिलता था वो उसके पास चली जाती है। अब लड़की जो होती है उसकी जो उसका नाम रुचि होता है वो 20 साल की होती है। लड़की रुचि जब कॉलेज चली जाती तो वो महिला उसके रूम पर जाती थी और उसके साथ गलत काम करती थी। लड़का का शोषण होने लगा। लड़का कहने लगा कि आंटी मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए हूँ, ये सब कुछ नहीं करने आया हूँ, कभी कभार हो गया तो हो गया। तब महिला कहती है कि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे चैन नहीं पड़ता है जब तक तुम मेरे साथ सब कुछ करते नहीं हो। लड़का जो था परेशान होने लगा था। अब महिला उसको बहुत ज्यादा परेशान करने लगती, लड़के का शरीर भी सूखने लगता है। जब वो गांव जाता है तब वो उसके पिता पूछते कि तुम ये ऐसे कैसे हो गए। 2-4 दिन वहां पर वो रुकता है और फिर उसका महिला का बार बार फोन आने लगता है, सुनीता का। वो कहती है कि स्कूल कॉलेज सब कुछ चल रहा है और तुम जो है वो गांव में जाकर बस गए और मुझे तुम्हारी वैसे बहुत ज्यादा याद आ रही है, तुम कब आ रहे हो? तभी लड़का कहता है कि आऊंगा 2-4 दिन बाद। लड़का जो है वो पढ़ाई के बहाने बनाकर फिर चला जाता है। जाने के बाद दोस्तों वो महिला जो है फिर वही दोबारा से करने लगी थी। दोस्तों इसके बाद एक दिन वो महिला जो होती है वो अचानक से उसके जब कमरे पर पहुंचती है तो उसकी बेटी जो पढ़ाई करने के लिए गई थी तो वो हाफ डे हो जाता है और लड़की जो होती है वो घर आ जाती है। लड़की जब घर पर आती है तो आज देखती है कि रूम का गेट जो है वो लगा हुआ है और कुंडी लगा हुआ है, माँ का कुछ पता नहीं। तभी उसके कानों में कुछ ऐसी वैसी आवाजें आना शुरू होती है, तब वो लड़के के रूम की तरफ जाती है और जाने के बाद जब वो देखती है कि मेरी माँ नहीं है, कहाँ गई, इधर उधर वो सब जगह रूम में छानबीन करती है, मोहल्ले पड़ोस में देखती है और जब उसकी माँ नहीं मिलती है तो वो छत पर जाती है। तो वो क्या देखती है, जब वो खिड़की से झांकती है तो उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह जाती है। रुचि की उम्र लगभग 20 वर्ष होती है। 20 साल की जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उस चीज को, उस नजारे को देखती है। लड़का इतना हैंडसम था जो कि उसकी माँ के साथ रंगरेलिया मना रहा था। माँ और वो लड़का जो होता है जो पढ़ने के लिए आया था जिसका नाम अनिरुद्ध होता है, जब वो उनका ये हाल देखती है तो लड़की अपने देखने के बाद 10-5 मिनट के बाद वो अपने रूम पर आ जाती है और अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और खाना खाने लगती है। लेकिन वो किसी से कुछ कहती नहीं है, सब कुछ देखने के बावजूद भी। दोस्तों इसके बाद में वो खाना खाती है और अपनी पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई करने के बाद समय जो है वो धीरे धीरे बीतने लगता है। इधर लड़का भी अपना खाना पीना खाता है और फिर वो भी अपनी पढ़ाई में लग जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ आ जाती है। माँ का चेहरा देख करके लड़की ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो सब कुछ तो पहले से ही जान चुकी थी कि जो माँ कर रही थी वो बहुत गलत कर रही थी। दूसरा दिन जब होता है तो उस पर लड़की जो है वो स्कूल नहीं जाती है और वो बहाना बना देती है। उसकी माँ जो है वो किसी कारण से उसे मार्केट जाना होता है कुछ सामान वगैरह लाने के लिए। तभी लड़की जो होती है वो फट से उस लड़के के कमरे में पहुंच जाती है, वो अनिरुद्ध के पास, जिसकी उम्र अभी 21 साल थी। जैसे ही वो लड़का उसे देखता है वो पूछता है कि क्या बात है बहन जी। तभी वो कहती है कि बात तो ये है कि कल क्या हो रहा था इस कमरे में, तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रहे थे। लड़की खुले शब्दों में उसे कहती है तो वो लड़का एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो लड़की कहती है कि जो तुमने मेरे माँ के साथ किया था मैंने सब कुछ देख लिया है, अब तुम जो माँ के साथ कर रहे थे वही मुझे भी चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी और तुम्हें जेल के अंदर पहुंचा दूंगी। मैंने तुम लोगों का वीडियो बना लिया है। लड़का जो है वो घबरा जाता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी माँ की गलती है, तुम्हारी माँ ही मेरे पास रोज आ जाती है। वो जो है वो लड़की कहती है कि ठीक है मेरी माँ ही आती है तो क्या बात है, तुम अब मेरे साथ क्या करना चाहते हो ये बोलो। तो लड़का कहता है कि जो तुम कहो। दोस्तों उसके बाद लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मेरा रूम अलग है, जब सब सो जाएं तो तुम रात के समय मेरे कमरे में आ जाना। लेकिन लड़का कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मेरे पास आ जाया करो, मैं नहीं आऊंगा, तुम्हें अगर यही चाहिए तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। दोस्तों यही होता भी है। उसकी माँ सो जाती है अपने रूम में और लड़की अपने रूम में सो जाती है और लड़की फिर रात को उठती है, दबे पांव जो है वो उस लड़के के रूम में चली जाती है। जाने के बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ करते हैं। अब नतीजा ये होता है कि दिन में माँ जाती थी और रात को अब बेटी जाती थी। अब ये लड़के का हाल बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा था। एक दिन ऐसा होता है कि जब माँ रात में जगती है और बेटी को जब देखती है रूम में जाकर तो बेटी वहां मिलती नहीं है। वो उस लड़के के रूम में जब झांक कर देखती है तो बेटी जो माँ कर रही थी वही बेटी भी लड़के से करवा रही थी। सवेरा होता है और जब एक दूसरे को ये
लोग देखते हैं तो उसकी माँ पूछती है कि बेटी तुम रात में कहाँ चली गई थी और कहाँ जाती हो? तब वो लड़की कहती है कि आप ज्यादा मत पूछिए, तुम दिन में जहाँ जाती हो वहां मैं रात में जाती हूँ। ये एक दूसरे को समझ जाते हैं। वो कहती है कि किसी से कुछ कहना मत, तो वो भी कहती है कि माँ तुम भी किसी से कुछ मत कहना। दोस्तों यहाँ तक के होता है कि दोनों के चंगुल में वो लड़का फंस जाता है। लड़का जो अब शोषित होने लगता है, फिर वो वहां से रूम बदलने की भी कोशिश करता था, वो सामान भी लेकर जाना चाहता लेकिन वो जाने नहीं देते। अंत में ये होता है कि वो लड़का अपने घर चला आता है और जो सामान वगैरह होता है वो वहीं पर छोड़ देता है और वो दूसरी जगह जाकर के शिफ्ट हो जाता है। उन लोगों से उसका इस तरह से पीछा छूटता है। लेकिन जो वो महिला होती है उसे वो वहां पर भी खोज लेती है और वो कहती है कि किसी से कुछ कहना मत, वीडियो वगैरह हो तो तुमने जो बनाया वो सब कुछ डिलीट कर देना, अब हम तुम्हारा कुछ हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें बिल्कुल बेफिक्र छोड़ देंगे। और लड़का जो है वो मना कर देता है और फिर वो अपनी चैन की जिंदगी की शुरुआत कर देता है। तो दोस्तों ये थी कहानी, क्योंकि आजकल किसी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जो लड़का जो है वो सुंदर रह रहा था और इसीलिए वो महिला उस पर फिदा हो गई थी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस केवल आपको जागरूक और सचेत करने का ही हमारा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।